हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। और एक्सेस के अंदर हमको एक काम करना है। देखिए ये तो हम पहले भी कर चुके हैं जो काम हम करने जा रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है कि इसमें हम जो है एक ऐसा फंक्शन यूज करेंगे और इसमें डायरेक्ट टेबल में कैलकुलेशन हम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे या फिर टेबल में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम फॉर्म में जाके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये एक्सेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है। ये देखिए ये एक्सेस है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। फिर यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे जाके अब चाहे टेबल का नाम टेबल 1 ही रखिएगा या कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, जो रखना हो रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना टेबल 1 का नाम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टेबल 1 का नाम हम चेंज कर देते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है हम बटन के थ्रू जो है ऐड करेंगे, है ना। तो कैसे ऐड करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और बटन्स के थ्रू ऐड करना है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, अब यहां से बनाते तो आप टेबल बनाते। अब टेबल बना के कैसे करना है, टेबल बना के करना है तो यहां से कर सकते हैं। वीबीए के लिए भी है, तो वीबीए के लिए कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो पहले तो बिना वीबीए के कैसे करना है वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर टेबल का नाम स्टूडेंट दे दिया हमने, स्टूडेंट, है ना। तो ये टेबल का नाम हो गया। अब यहाँ पर ये आईडी आ रही है, तो चलिए आईडी को ऑटो नंबर रखा, प्राइमरी की रखा। यहाँ पे क्या आएगा, नेम आएगा। तो यहाँ पे नेम को शॉर्ट टेक्स्ट रहने देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट। और यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये तो सिंपल मेथड है। और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 2 कर देते हैं, जो भी हो, जितना भी सब्जेक्ट आया हो। तो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट 1 किया हमने, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 2 किया, फिर सब्जेक्ट 3 कर देते हैं, ऐसे ही, है ना। तो ये इस तरीके से होता जाएगा और ये हो जाएगा सब्जेक्ट 3। तो कुछ इस तरीके से ये 3 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिए, इसमें डाल दिए हैं 3 सब्जेक्ट के नाम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका डेटा टाइप आपको चेंज करना होगा। इसका डेटा टाइप आपको रखना है नंबर। क्या रखना है, नंबर रखना है ना। ये नंबर हो गया। और इस पे क्लिक करके यहाँ से आ गए, फिर यहाँ पे भी नंबर इसको बनाएंगे। लेकिन टोटल भी तो हमें करना है, तो टोटल कैसे होगा, तो टोटल के लिए टोटल लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे टोटल लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे चल के टोटल लिखेंगे, क्योंकि हम क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी बना के तो करते ही हैं, लेकिन खास बात क्या है वो दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आए, ओके कर दिया। तो ये हमने कर दिया। लेकिन अभी जब यहाँ से आप व्यू पे जाते हैं, व्यू पे जाते हैं तो जो है यहाँ से देखिए ये गए व्यू पे, और यहाँ से यस कर दिया इसको, है ना। तो यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे। जैसे मान लीजिए डिटेल में क्या डालते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए डिटेल में हमने रख दिया राम, RAM राम लिखा। फिर यहाँ पे मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100, जो भी मार्क्स रहे हो। तो यहाँ पे मार्क्स हमने एंटर करवा दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ना तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने कोई जो है अलग से क्वेरी बनाई है, कुछ भी तो नहीं किया। तो अभी क्या करना है, अभी सबसे अच्छा काम है ना कि आप फॉर्म बनाइए। क्या बनाइए, फॉर्म बनाइए। फॉर्म कहाँ से बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ से गए क्रिएट पे, और यहाँ से चलेंगे फॉर्म डिजाइन पर। तो ये देखिए ये फॉर्म डिजाइन है हमारा, यहाँ पे आ गए, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो अब यहाँ से हमको ये देखिएगा यहाँ पर ना, ये देखिए ये सिंगल फॉर्म है। यहाँ पे आएंगे, हमको रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। तो रिकॉर्ड्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल पे आते हैं एक बार। ये देखिएगा रिकॉर्ड सोर्स पे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट वाली टेबल मिलेगी। और ये स्टूडेंट वाली टेबल ना, यहाँ पे क्लिक करने से ये 3 डॉट जो, तो देखिए इसमें यहाँ पर साइड में ये आ रहा है, ये आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में मिल जाएगा। तो अगर जो भी चीज़ें चाहिए, अगर आईडी चाहिए तो आईडी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ड्रैग करके आप लेके आ सकते हैं, या डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आ ही जाएगा। फिर यहाँ पर ये स्टूडेंट वाला जो नेम है वो लेके आइए, फिर सब्जेक्ट 1 लेके आइए, फिर सब्जेक्ट 2 लेके आइए। ऐसे करके हमको सबको यहाँ ला देना है, ठीक है। ये देखिएगा ये हो गया, है ना। और ये आपको टेबल से सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये टेबल जो बनाया था उसी का सारा डिटेल है ये। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब टोटल भी आ जाएगा। तो ये टोटल है हमारा, तो इसको पकड़ेंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो गया ऐसे, है ना। लेकिन टोटल हमारा हुआ नहीं है, तो टोटल करेंगे कैसे, तो टोटल को करने के लिए एक हमको इसमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो बना हुआ है फील्ड, इस पे जाएंगे।
और जा करके क्लिक करेंगे इसको। पहले तो प्रॉपर्टी शीट को देखिए, ये प्रॉपर्टी शीट है हमारा। तो कंट्रोल सोर्स पे आएंगे, तो ये कंट्रोल सोर्स पे 3 डॉट्स दिखाई देगा, बस इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा एक्सप्रेशन बिल्डर। देखिए आपका यहाँ पर आपको आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि एक्सप्रेशन बिल्डर किस प्रकार से ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ना टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनजी लगाएंगे। एनजी क्या लगाएंगे, एनजी। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एनजेड, एनजेड कह लीजिए, एनजेड। एनजी क्या, एनजेड। ठीक है, एनजेड लिखा हमने, और ब्रैकेट को ओपन करिएगा इस तरीके से। और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा subject1, sub1। ये हो गया पहला फील्ड। फिर जो है प्लस का निशान लगाइएगा, और एक काम करिएगा, इसके बाद एक कॉमा दे दीजिएगा और यहाँ पे दे दीजिएगा 0। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके फिर प्लस का निशान लगाइएगा। फिर यहाँ पे subject2 आएगा, तो यहाँ पे sub2 कर दीजिएगा। तो ये हो गया subject2, और subject2 दे करके फिर कॉमा दे के 0 लगाइएगा, फिर बंद कीजिएगा ब्रैकेट को, फिर प्लस का निशान लगाइएगा। फिर यहाँ से क्या करना है, फिर यहाँ से आपको अगला सब्जेक्ट यानी subject3 लेना है, तो वही एनजी करके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही एनजी लगाएंगे। तो एनजी हर बार लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया है, तो एनजी हर बार नहीं लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एनजेड करिएगा, ये ऐसे इस तरीके से एनजी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, तो सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे फिर प्लस लगा लीजिए, फिर यहाँ पे एनजी लगा लीजिए, एनजेड। ठीक है, तो ये लगा लिया। अब फिर ब्रैकेट ओपन करिए, और फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आएगा subject3। क्या आएगा, subject3 आएगा। तो ये subject3 हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, और ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ना इस तरीके से ये आ जाएगा, और यहाँ पर ना ये हो गया इस तरीके से, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है अब आपको। अब यहाँ पर ये जो बनेगा ना, तो यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं, जैसे वहाँ पे राम लिखा हुआ है हमने, वैसे यहाँ पे डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टोटल भी करके दे देगा आपको। देखिए अपने आप ये टोटल कर रहा है। फिर अगर आपको नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, और नेक्स्ट वाले का टोटल कर लीजिए। यहाँ पे श्याम लिख दीजिए, दूसरा नाम। ठीक है, तो ये एनजी फंक्शन के मदद से हमने किया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरीके का बनाना है, तो अब देखिए नया करते जाएंगे तो ये आता जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है टेबल में कैलकुलेट करने का रोल जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे एक नाम है आदर्श, तो ये आदर्श लिख दिया हमने, तो ये हो गया। और यहाँ पर आकर के फिर यहाँ पे मार्क्स आप एंटर करवाइए, और बाकी टोटल तो अपने आप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपने आप टोटल होता हुआ आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये काफ़ी आसान है। आई होप कि आपको ये एनजी ज़रूर समझ में आया होगा कैसे यूज़ करना है। काफ़ी आसान है, और काफ़ी जो है कन्वीनियंट भी रहता है। तो कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है आपको। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए VBA कोड जो लिखना है वो अगले वीडियो में सेम इसी जो डेटाबेस है, डेटाबेस 37, इसी पे मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।